नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो का विषय है मंत्र साधना के समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। मंत्र हम सिद्धि इसलिए करते हैं क्योंकि मंत्रों में बहुत ताकत होती है और किसी भी मंत्र का निरंतर जाप करते रहने से आपके सकारात्मक विचारों में भी प्रभाव होता है, ऊर्जावान होते हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं मंत्र सिद्धि के बाद तो वो बातें सच होने लगती हैं। तो मंत्र जाप हमें कैसे करना चाहिए कि हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ बातें बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते, आपको वो चीज़ें करनी ही करनी होती हैं। जैसे कि बिना स्नान किए आप किसी भी मंत्र का जाप नहीं कर सकते। जब भी आप मंत्र जाप या सिद्धि के लिए कोई मंत्र उठाते हैं तो उसको एक तो निरंतर सुबह में करना चाहिए। एक सुबह आपका टाइम फिक्स होना चाहिए कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 3 से 5 के बीच में, 6 या 7 के बीच में आपको उठना है। जिस समय अगर आप एक दिन 6 बजे उठ रहे हैं तो आपको हर दिन 6 बजे ही उठकर उस मंत्र का जाप करना चाहिए। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर, स्नान कर कर, स्वच्छ कपड़े पहनकर आप मंत्र जाप के लिए भगवान के आगे दीपक जलाकर मंत्र जाप के लिए बैठ सकते हैं। पहले आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें, उसके बाद अपने जो आप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं उस मंत्र का जाप करें। इसके लिए आपको निर्धारित समय होना चाहिए, एक आपका आसन होना चाहिए। आसन कैसा होना चाहिए कि आसन जिसमें वो सिर्फ आप ही इस्तेमाल करें, आपके घर परिवार का कोई भी सदस्य उस पर ना बैठे। वो सिर्फ आपका आसन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आप निरंतर मंत्र जाप करते रहेंगे तो उसमें भी ऊर्जा समाहित होती रहेगी। वातावरण शुद्ध होना चाहिए। जिस कमरे में जहाँ पर बैठकर आप पूजा ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, वो वातावरण शुद्ध होना चाहिए। कार्य सिद्धि के अनुसार ही आपको माला का चयन करना चाहिए। जैसे आप माता लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं तो कमलगट्टे की माला होनी चाहिए। भगवान शिव हनुमान जी की भी साधना कर रहे हैं तो आपके पास रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। इसी तरह बहुत सारी मालाएं होती हैं, जैसे स्फटिक की होती हैं, मूंगे की होती हैं। तो हर कार्य सिद्धि, हर मंत्र के लिए एक अलग माला होती है। तो मंत्र सिद्धि के समय ही आप इस चीज़ को जान लें कि आपको किस माला का प्रयोग करना है। इसके बारे में वीडियो आगे मैं बनाऊंगी, आप कहीं और भी सर्च कर सकते हैं। और माला को हमेशा आपके नाभि के ऊपर रखना चाहिए, यानी आपकी हृदय के आसपास, क्योंकि माला जो होती है वो भी पूजनीय होती है और वो नाभि के नीचे, कमर के नीचे नहीं रखी जा सकती। हमेशा नाक के आसपास या नाभि के ऊपर रखकर ही सीधे सीधे बैठकर आपको माला का जाप करना चाहिए। और कम से कम 108 बार तो आपको जाप करना ही चाहिए, यानी कम से कम एक माला तो रोज़ करना चाहिए अगर आप किसी मंत्र की सिद्धि के लिए कर रहे हैं। अन्यथा आप 3 माला, 9 माला, जैसे भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है, तो उस हिसाब से आप, जैसा आपके पास समय है तो उस हिसाब से आपको माला का जाप करना चाहिए। माला को हमेशा गोमुखी के अंदर, गोमुखी अगर आपको नहीं पता है तो माला माला आती है कपड़े के अंदर होती है, उसी कपड़े के अंदर लोग मंत्र जाप करते हैं तो वो गोमुखी कहलाती है। तो उस गोमुखी के अंदर ही हमेशा माला को रखकर जाप करना चाहिए। कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि आपको मंत्र सिद्धि के दौरान नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे मंत्र साधना को आपको गुप्त रखना चाहिए। आप कौन सी साधना करने जा रहे हैं, आप कौन सा मंत्र करने जा रहे हैं, कौन सी सिद्धि करने जा रहे हैं, तो इसको गोपनीय रखना चाहिए। किसी से इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप अपने परिवार में किसी बता सकते हैं, आप अपनी पत्नी, अगर पति को बता सकते हैं, माँ को बता सकते हैं, लेकिन आप चलते फिरते हर किसी को इस चीज़ का चर्चा नहीं कर सकते, अन्यथा वो मंत्र सिद्ध ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी चर्चा इतनी हो जाएगी। अपने गुरु और इष्ट के प्रति श्रद्धा रखकर शुद्ध मन से करना चाहिए। जिस भी मंत्र को आप कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, तो उन देवता की, उन देवी की छवि को मन में रख कर करना चाहिए। वो मंत्र ज़्यादा फलित होते हैं क्योंकि आपका पूरा ध्यान उन देवता पर है। इस सिद्धि के दौरान, मंत्र के दौरान, वैसे भी पूजा के दौरान आपको किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। मन में ईर्ष्या देश नहीं लाना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जब जब आप मंत्र सिद्धि की समय सीमा में हो, मंत्र सिद्धि जिस समय आप कर रहे हो, तो उस समय बिना वजह वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलो, क्योंकि जिस समय आप मंत्र सिद्धि कर रहे होते हैं उस समय हर चीज़ ऊर्जावान होती है। तो उसी तरह आपकी जिह्वा भी ऊर्जावान होती है। कब आप किससे क्या बोल दें, तो इसलिए उचित है कि आप ज़्यादा बोले ही ना, उतना ही बोलें जितने की ज़रूरत हो। इस दौरान, मंत्र सिद्धि के दौरान, और वैसे भी आपको स्त्री और निर्बलों का अपमान नहीं करना चाहिए। जीव जंतुओं को के प्रति भी आपको सहानुभूति रखनी चाहिए। हो सके तो गाय को, कुत्ते को, आप जैसे भी आप सेवा कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। मंत्र सिद्धि उचित तरीके से करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको उचित कार्यों के लिए मंत्रों का प्रयोग, आप जो भी मंत्र कर रहे हैं उनको उचित कार्यों की सिद्धि के लिए लाएं, अनैतिक कार्यों के लिए नहीं। क्योंकि कुछ कार्य, कुछ साधक जो साधनाएं करते हैं वो अनैतिक साधनाएं भी होती हैं, वो दूसरी तरह की नकारात्मक साधनाएं होती हैं।
जो आपको तुरंत में तो अच्छे परिणाम देती हैं, पर देखा जाए तो वो एक तरह से दुष्परिणाम है एक लंबे समय के लिए। क्योंकि जो लोग भी अनैतिक साधनाएँ साधते हैं, भूत प्रेत वाली ऐसी ऐसी अघोर साधनाएँ साधते हैं, तो ये समझ लें कि आप जैसी साधनाएँ साधते हैं, तो अंत में आप उसी योनि में जाते हैं। भूत प्रेत की साधनाएँ साधते हैं तो आप भूत प्रेत की योनि में जाते हैं, पिशाच की साधनाएँ साधते हैं तो आप पिशाच की योनि में जाते हैं, अघोर साधनाएँ करते हैं तो आप वैसे ही योनि में जाते हैं और आपका व्यवहार भी वैसा हो जाता है जीवन को जीने का। तो तुरंत में तो आपको ये सब बहुत अच्छा लगता है, आपको आपका मनचाहा परिणाम आपको मिल जाता है, आपको धन संपत्ति मिल जाती है, आप जिसे जिसे प्रेम करते हैं आपको वो मिल जाता है। परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, आपको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ सकती हैं। आपका किया आपके वंशजों को भोगना पड़ सकता है, आप स्वयं भी अंत समय में कठिनाइयाँ झेल सकते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं वो झेलते ही हैं, उन्हें उस समय तो नहीं पता चलता, लेकिन अंत में ऐसा ही होता है। मैंने बहुत बार देखा है, जैसे परिवार या वंश का ना बढ़ना, उनके वंश की वृद्धि ही नहीं होती, या परिवार में अकाल मृत्यु बढ़ जाती है, दुर्घटनाएं असंभव दुर्घटनाएं होने लगती हैं, असाध्य रोग होने लगते हैं। तो इन सब से बचने का तरीका है कि आप अनैतिक कार्य ही ना करें। जब आप अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, धर्म के मार्ग पर होंगे, मंत्र साधना देखिए सकारात्मक भी होती हैं और नकारात्मक भी होती हैं। तो और वैसे भी ईश्वर ने हर चीज़ बनाई है जो कि अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। आप किसी चीज़ को सकारात्मक दृष्टि से भी देख सकते हैं, आप किसी चीज़ को नकारात्मक दृष्टि से भी देख सकते हैं। तो इसलिए जो चीज़ें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करें, जैसे जो आप लक्ष्मी साधना करना चाहते हैं अपने लिए या अपने घर परिवार के लिए दुर्गा कवच रक्षा कवच करना चाहते हैं, निवाण मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप ये सब करिए। लेकिन आप वैसी साधनाएं मत करिए जो कि आपको आगे चलकर आपको आपके वंशजों को कष्ट दें। तो मंत्र साधना के लिए आज की ये थी कुछ जानकारी, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो मैंने इसे बताई, जो करनी चाहिए वो भी बताइए। इससे जुड़ी एक वीडियो और है, आप उसको भी देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पर वो आपको मिलेगी। तो आज की इस जानकारी के साथ मैं आप ये यहीं विराम देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, आपके प्रश्नों का आप जिस उद्देश्य से इस वीडियो पे आए थे आपको उसका उत्तर मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। महादेव की असीम कृपा आप लोग पर बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। हर हर महादेव, हर हर शिव शंभू।